पाप का परिणाम कितना गहरा होता है और धर्म का प्रभाव कितना अद्भुत। यह जानने के लिए सुनिए सुगंध दशमी व्रत की पवित्र कथा। नमस्कार श्रोताओं, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में काशी नगरी थी। वहाँ वसुपाल नामक राजा राज्य करता था। उसकी रानी का नाम था श्रीमती। एक दिन राजा और रानी वन विहार के लिए गए। लौटते समय राजा ने देखा एक उपवासी मुनिराज नगर में आहार के लिए जा रहे हैं। राजा ने रानी से कहा, तुम जाकर श्रद्धा भाव से इन मुनिराज को आहार दे दो। रानी को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसके मन में क्रोध और राग द्वेष आ गया। उसने सोचा, ये मुनि ही मेरे सुख में विघ्न डालते हैं। फिर भी राजा की आज्ञा मानकर वह घर को गई और बिना श्रद्धा के कड़वी लौकी का आहार बनाया। मुनिराज ने आहार ग्रहण किया और आगे बढ़े, परंतु मार्ग में ही उन्हें शारीरिक पीड़ा होने लगी। वे भूमि पर गिर पड़े। श्रावक उन्हें समीप के जिनालय में ले गए। जब लोगों को पता चला कि रानी ने ऐसा आहार दिया, सबने उसकी निंदा की। राजा को भी यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने रानी को डांटा, वस्त्र आभूषण छीन लिए और महल से बाहर कर दिया। रानी के भीतर के दुष्परिणामों और मुनि को कष्ट देने के कारण उसके अत्यंत घोर पाप जागृत हो गए। उसके शरीर में कुष्ठ रोग हो गया। मृत्यु के बाद उसने जन्म लिया, भैंस के रूप में, फिर गधी के रूप में, फिर सूअर के रूप में, और हर जन्म में उसे असीमित कष्ट को सहना पड़ा। फिर वह चांडाल के यहाँ कन्या रूप में जन्मी। उसके शरीर से इतनी दुर्गंध आती थी कि लोग उसके पास नहीं आते थे। अंत में उसे जंगल में छोड़ दिया गया। एक दिन जंगल में मुनिराज अपने शिष्य के साथ आए। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, यह दुर्गंध कहाँ से आ रही है? मुनि ने कहा, यह वही जीव है जिसने पूर्व जन्म में मुनि को कष्ट पहुँचाया था। यही पाप के परिणाम है। कन्या ने जब यह सब सुना और उसके भीतर पश्चाताप जाग गया, उसने अपने आचरण को सुधारा और जिन धर्म की शरण ली। अगली जन्म में वह दरिद्र ब्राह्मण की पुत्री हुई। एक दिन वह वन में घास का गट्ठर लेकर गई, जहाँ सुदर्शन मुनिराज उपदेश दे रहे थे और राजा अश्वसेन धर्म श्रवण कर रहे थे। कन्या ने जैसे ही मुनि का उपदेश सुना, उसे पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। वह मूर्छित हो गई। राजा ने उसे होश में लाया और पूछा। उसने सब कुछ कह सुनाया। राजा ने मुनिराज से कहा, हे गुरुदेव, इसका उद्धार कैसे होगा? मुनिराज ने कहा, यदि यह जीव सुगंध दशमी व्रत श्रद्धा पूर्वक करेगी तो इसका घोर पाप नष्ट होगा। कन्या ने यह व्रत विधि पूर्वक किया और उसका पाप नष्ट हुआ। उसे सुख और शांति मिली। तभी से यह व्रत लोक में प्रसिद्ध हुआ। पूरी कथा को सुनने के बाद कमेंट में जय जिनेंद्र लिखना ना भूलें।